फोर्थ का पहला वाला 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। हमें डिटर्मिनेंट्स का यूज करके इसका इक्वेशन बनाना है। बना लेते हैं, ये भी सिंपल है। ओके, अगर आप बेसिक वाला वीडियो देख चुके हो ना, बेसिक वाला वीडियो में भी एग्जाम्पल नंबर 18 या 17 में 18 में शायद इक्वेशन बनाने के लिए कहा था, और वहाँ पे हम इक्वेशन ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप वो कर चुके हो ना, ये आप खुद भी कर सकते हो। इक्वेशन बनाना है बस, y2 y3 1 1 1 ये होता है कि नहीं। तो इसी वाला फॉर्मूला की मदद से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/2 x1 क्या है देखो 1, x2 क्या है 3 और x3 तो दिया ही नहीं है कि नहीं। y1 क्या है 2, y2 क्या है 6 और इधर 1 1 1 है नहीं। तो देखो ये x3 और y3 इसका वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये दोनों का वैल्यू ना हमें पता ही नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्स वाई को पुट कर लेंगे यहाँ पे। ओके, एक्स वाई को पुट कर लेंगे, क्योंकि हमें देखो इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन हमें एक्स वाई का ही बनाना है। तो यहाँ पे एक्स और वाई पुट कर लेते हैं, इक्वेशन बन जाएगा। ओके, आप इसको सोल्व करो ना, इक्वेशन बन जाएगा। तो बना लेते हैं, देखो 1/2, तो 1/2 अभी इसको सोल्व करो, इक्वेशन आ जाएगा। ओके, तो हम एक्सपांडिंग एलोंग रो 1 करेंगे। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है कि एक्सपांडिंग एलोंग रो 1। ओके, तो सबसे पहले रो 1 में 1 आता है, तो 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर 1 को लिखने के बाद 1 कौन सा कॉलम में आता है, ये वाला कॉलम में, कौन सा रो में, ये वाला रो में। तो इनको छोड़ के बाकी जो बच गए 6 1 y 1 इनको यहाँ पे हमें लिख देना है। ओके, फिर ये 2 है, 2 कौन सा घर में है, माइनस का घर में है। तो सबसे पहले 2 के पहले माइनस साइन लगाएंगे, फिर 2। ओके, देखो -2 जो है माइनस कैसे है, ये आपको ऑलरेडी बेसिक वाले वीडियो में बता चुका हूँ। या फिर इसका पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम ऐसे ही किए हैं। ओके, ये जो घर होता है ये माइनस का घर होता है, ये घर और ये घर और ये घर, ये 4 माइनस के घर होते हैं। और इन एलिमेंट्स को लिखने से पहले हम माइनस का साइन लगाते हैं। ओके, तो 2 को लिखने से पहले माइनस का साइन लगा दिया। फिर 2 कौन सा कॉलम में आता है, ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में। तो इनको और इनको छोड़ के 3 1 x1 ये बच गए, तो हम इसको लिख देंगे। हो गया। फिर 1 क्या है, प्लस का 1 है। तो देखो प्लस का 1 है, तो ये कौन सा कॉलम में आ रहा है, ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में। तो इनको और इनको छोड़ के 3 6 xy बच गए, तो इसको लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करो। 1/2 और ये 1 है और 6 × 1 6 से माइनस करेंगे y × 1 y। फिर यहाँ पे -2 3 × 1 3 से माइनस करेंगे x × 1 x। फिर ये +1 3 × में y 3y से माइनस करेंगे x × 6 6x। ओके, तो देखो अभी आंसर कितना आएगा। हाँ, 1/2 और 6 - y। तो इसमें हम 1 को पुट कर देंगे अंदर, तो 6 - y ही होगा, है कि नहीं। और यहाँ पे भी हम -2 को अंदर भेज देते हैं, तो -2 × 3 -6 होगा। फिर -2 × -x +2x होगा। ओके, और यहाँ पे भी हम इस 1 को अगर अंदर भेज देंगे तो +1 × 3y 3y 1 × -6x -6x। ओके, और इधर देखो इक्वल टू में इधर 0। ओके, इधर इक्वल टू में 0, आपको ये भी लिखना है, इधर इक्वल टू में 0। ओके, देखो हमें क्यों ये 0 है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। और इक्वेशन हमेशा 2x - 3y = 0 या फिर 4x - 3y = 0 हमेशा इक्वल में 0 होते हैं, ठीक है, तभी तो हमारा इक्वेशन बनते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू में 0 देते हैं। ओके, 1 को इसमें अंदर में पुट कर लेते हैं, इधर बाहर 1/2 वैसे ही। और देखो 1 अगर 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 होगा, 1 अगर -y में मल्टीप्लाई होगा तो -y होगा। हो गया। अभी -2 को अंदर भेज देते हैं, तो -2 × 3 कितना -6 होगा, है कि नहीं। -2 × 3 -6, देन माइनस इंटू -x +2x हो जाएगा। हो गया। अभी इस +1 को अंदर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना होगा, +1 × 3y +3y और -6x ही होगा, है कि नहीं। और इधर इक्वल टू में 0। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करो, देखो आंसर खत्म। तो 1/2 देखो ये 6 से -6 कैंसिल। ओके, और क्या बचा, देखो -y +3y -y +3y कितना होगा, 2y होगा, है कि नहीं, 2y होगा। और +2x -6x कितना होगा, -4x होगा। और इक्वल टू में 0, है कि नहीं। हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या है देखो 1/2
हाँ 2y माइनस 4x इक्वल टू 0, 2y माइनस 4x इक्वल टू 0 इतना आ रहा है। ओके, तो अभी देखो इस 1/2 को हम और उधर भेज देंगे, तो देखो इधर क्या है, सिर्फ 2y माइनस 4x होगा, और ये जो 1/2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं। देखो इधर 2 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, 0 ही होगा, है कि नहीं, 0 ही होगा, यानी कि 2y माइनस 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2y इक्वल टू माइनस 4x उधर भेज देंगे तो प्लस 4x, यानी कि 2y इक्वल टू 4x, यानी कि y इक्वल टू 4x बाय 2, यानी कि y इक्वल टू 2x, ठीक नहीं, y इक्वल टू 2x। तो ये रहा देखो इसका इक्वेशन, सिंपल सा आंसर। तो इसका सेकंड वाला पार्ट कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 3193 यूजिंग डिटरमिनेंट्स, इसमें भी हमें इक्वेशन बनाना है, बना लेते हैं। ओके, तो इक्वेशन बनाने का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ठीक है नहीं, उसी की मदद से ही हम इक्वेशन भी बनाते हैं। तो इसी का मदद से हम इक्वेशन बनाएंगे। ओके, तो अभी देखो 1/2, तो x1 क्या है, देखो x1 3, x2 9, x3 नहीं है, तो y1 क्या है 1, y2 3, y3 नहीं है, और इधर 1 1 1, ठीक नहीं। देखो तो देखो x3 और y3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x और y लेके चलेंगे। ओके, और ये इक्वल टू में कितना होगा, 0 होगा। 0 क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू में 0 होता है, ठीक नहीं। तो इक्वल टू में 0 बनाएंगे, तो देखो 1/2। ओके, और देखो अब इसको ये जो इक्वल में 0 है, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो ये क्या का है, देखो लाइन का है कि नहीं, एक लाइन का है, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं, एक लाइन का है, और उस लाइन का जो एरिया होता है वो हमेशा 0 ही होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो। ओके, एक लाइन का है तो ए बी ये 2 पॉइंट है, और अगले में सी भी होगा, एक पॉइंट होगा नहीं, तो इन सबका पॉइंट एक लाइन में है, और इनका जो एरिया होगा वो 0 होगा, सिंपल। ओके, तो कर लेते हैं। तो 1/2 को वैसे ही लिखेंगे, फिर अभी इसको हम क्या करेंगे, एक्सपांडिंग एलोंग रो 1 करेंगे, तो आपको लिख देना है कि नहीं, आपको बार बार कह रहा हूँ, एक्सपांडिंग एलोंग रो 1 लिख लेना है, फिर सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या है, रो 1 में 3 है, तो 3 के लिख देंगे, फिर कॉलम 1 और कॉलम, देखो कॉलम 1 और रो 1 में 3 है कि नहीं, तो इन सबको छोड़ के 3 1 y1 बचे, तो 3 1 y1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर ये जो 1 है ये माइनस का घर में है, तो माइनस का 1 लिख देंगे। फिर 1 कौन से कॉलम में है, देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इसको और इसको छोड़ के 9 1 x1, 9 1 x1 बचे, तो इसको लिख देंगे। फिर ये वाला 1 प्लस का 1 है, तो इसको हम लिख देंगे। फिर ये कौन सा कॉलम में है, ये वाला कॉलम में, और ये वाला रो में है, तो इनको और इनको छोड़ के 9 3 xy बच गए, तो 9 3 xy को हम यहाँ पे लिख देंगे। अभी इसको सॉल्व कर दो, आंसर खत्म। ओके, तो 1/2, और ये क्या है, देखो 3 है। अभी इन अंदर वाले को, डिटरमिनेंट्स वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 1 3 से माइनस करेंगे y × 1 y, फिर -1, 9 × में 1 9 से माइनस करेंगे x × में 1 x, इधर +1, फिर 9 × में y 9 से माइनस 9 × में y 9y, है कि नहीं, माइनस करेंगे 3 × में x 3x। ओके, इक्वल टू में 0। सॉल्व करो अभी। हाँ 1/2, और देखो 3 × 3 9 से माइनस करेंगे 3 × y 3y। ओके, अभी हम बार वाले को अंदर में भेज देते हैं, तो -1 × में 9 -9, -1 × में -x प्लस x। ओके, फिर इस +1 को अंदर में भेज देते हैं, तो +1 × 9y 9y होगा, +1 × -3x -3x ही होगा, इक्वल टू में 0। ओके, अभी आंसर कितना आएगा, 1/2। अभी हम इस सब को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 9 से -9 तो 0, फिर क्या है -3y प्लस 9y, देखो -3y प्लस 9y तो कितना होगा, 6y होगा, ठीक नहीं, और इधर प्लस x -3x, प्लस x से -3x तो -2x होगा। तो कितना आ रहा है, 1/2 6y - 2x, 1/2 6y - 2x इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 6y - 2x को एक साइड और 1/2 को अगर उधर भेज देंगे तो 0 × 1/2 हो जाएगा, यानी कि 0 × 1/2 0 ही होता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ से देखो 6y इक्वल टू कितना होगा, 6y इक्वल टू -2x उधर भेज देंगे तो +2x, यानी कि 2x, है कि नहीं, +2x।
तो 2x इक्वल टू 6y, यहाँ से x इक्वल टू कितना होगा 6y/2, ठीक है ना। ये 2 को उधर भेज दे, देखो ये 2x है, यहाँ से x को उधर वैसे ही छोड़ देंगे। 2 को अगर इधर लाएंगे तो देखो इधर 2 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 6y/2, यानी कि x इक्वल टू 6y/2 कितना 3y, ठीक है ना। x इक्वल टू 3y, यानी कि इसका जो आंसर है x इक्वल टू 3y। ओके, तो आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 कि इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स और उसका वर्टिसेस दिया हुआ है, तो k का वैल्यू फाइंड करना है। देखो एरिया पहले से ही दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट। 35 स्क्वायर यूनिट इसका मतलब क्या है, वो प्लस में भी 35 हो सकता है, माइनस में भी 35 हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि प्लस माइनस 35। ओके, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 को, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 को शायद किए थे, ठीक है ना, प्लस माइनस करके, प्लस माइनस 4 करके क्वेश्चन नंबर 3 या 4 को किए थे। तो सेम टू सेम हमें यहाँ पे भी वैसे ही करना है। तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो 35 स्क्वायर यूनिट है, तो हम प्लस माइनस 35 लेके चलेंगे। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं, ये भी सिंपल है। ओके, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, सबसे पहले एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये होता है कि नहीं। और देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट, 35 स्क्वायर यूनिट यानी कि प्लस माइनस 30। ओके, ये प्लस का भी 30 हो सकता है, माइनस का भी 30 हो सकता है। तो अभी निकाल लेते हैं। तो 1/2 x1 क्या है, देखो 2 है, x2 क्या है 5 है, x3 क्या है k है। ओके, y1 -6, y2 4, y3 4, और इधर 1 1 1। अभी इसको सॉल्व करो, आंसर खत्म। और देखो ये इक्वल टू कितना है प्लस माइनस 35। ओके, तो आपको ये भी लिखना है साइड में प्लस माइनस 35। तो अभी 1/2 वैसे ही रहेगा। तो अभी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्सपांडिंग एलोंग रो 1 करके सॉल्व करेंगे। तो रो 1 में सबसे पहले क्या आता है 2 आता है, तो 2 को लिख देंगे। फिर 2 कौन सा कॉलम में आ रहा है, ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में। तो इनको छोड़ के क्या बचे 4 1 4 1, तो 4 1 4 1 का हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, फिर ये माइनस, देखो ये माइनस का घर है तो माइनस का साइन लगा दिए। फिर ये एलिमेंट्स क्या है -6 है, तो -6 को यहाँ पे लिख देंगे। ओके, फिर -6 कौन सा कॉलम में आ रहा है, ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में। तो इनको और इनको छोड़ के 5 1 k 1, 5 1 k 1 को लिख देंगे। हो गया। अभी इस 1 पे आते हैं। ये 1 क्या है प्लस का 1 है, तो यहाँ पे 1 देखो ये वाला कॉलम में आ रहा है और ये वाला रो में आ रहा है। तो इनको और इनको छोड़ के 5 4 k 4, 5 4 k 4 बच गए। ओके, और इधर इक्वल टू में क्या है प्लस माइनस 35, है कि नहीं, इसका स्क्वायर, इसका एरिया है कि नहीं, दिया हुआ है पहले से ही, तो 35। तो सॉल्व करते हैं अभी इसको। 1/2 ये 2 है, अभी अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 × 1 4, माइनस करेंगे 4 × 1 4, फिर माइनस माइनस यहाँ पे देखो प्लस हो जाएंगे, प्लस का 6, फिर 5 × 1 5 से माइनस करेंगे k × 1 k। ओके, यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ पे 5 4 जा 20 से माइनस करेंगे k × 4 4k, ठीक है ना। और इधर इक्वल टू में प्लस माइनस 35 चल रहा है, तो उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना आएगा 1/2। और अभी देखो हम सबको अंदर में पुट कर लेंगे। ओके, अंदर भेज देते हैं सबको। तो 2 4 जा 8 माइनस 2 4 जा नहीं देखो सबसे पहले 4 - 4 कितना 0 होता है, ठीक नहीं, तो 0 × में 2 0 होगा, यहाँ का वैल्यू 0 आ गया, आंसर खत्म। इधर 6 5 जा देखो 6 5 जा 30 से माइनस करेंगे 6 × k, तो 6k हो गया। ओके, अभी प्लस 1 का अंदर भेज देंगे तो कितना होगा प्लस 1 × 20 20 प्लस 1 × -4k -4k ही होगा। और इधर इक्वल टू में क्या चल रहा है प्लस माइनस 35। ओके, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 इधर क्या होगा देखो 30 + 20, 30 + 20 कितना होगा 30 + 20 50, और ये -6 के -4k -6 का -4k -10k हो जाएंगे, ठीक है ना, इक्वल टू में प्लस माइनस 35। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हाँ अभी हम क्या करेंगे ना, ये जो डिवाइड में 2 है कि नहीं, इस 2 को हम उधर भेज देते हैं। ओके, तो इधर देखो क्या है 50 -10k ही बचेगा इधर। उधर ये जो 2 है ये देखो इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो
मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 35 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो आंसर कितना आएगा, इधर क्या है देखो 50 माइनस 10 के, 50 माइनस 10 के इक्वल टू इधर क्या है प्लस माइनस 35 इंटू 2, 35 इंटू 2 कितना होता है 70 होता है कि नहीं, यानी कि प्लस माइनस 75, प्लस माइनस 70, है कि नहीं, प्लस माइनस 70। तो यहाँ से हम अभी सोल्व कर लेते हैं इसको। हम सबसे पहले देखो प्लस माइनस 70 जो है प्लस में भी 70 है माइनस में भी 70 है, तो सबसे पहले हम इसको प्लस 70 को सोल्व करते हैं। ओके, तो 50 माइनस 10 के इक्वल टू सबसे पहले प्लस 70 को सोल्व करते हैं, फिर माइनस 70 को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो माइनस 10 के इक्वल टू यस प्लस 70, और ये जो प्लस 50 है उधर चला जाएगा तो माइनस 50, यानी कि 70 माइनस 50 कितना है 20, इधर माइनस 10 के है। ओके, माइनस 10 के है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, के का वैल्यू चाहिए। तो के का वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, के इक्वल टू माइनस 10 को उधर भेज देंगे तो कितना होगा 20 डिवाइड में माइनस 10 कितना होगा, तो के इक्वल टू 20 बाई माइनस 10, 20 बाई माइनस 10 यानी कि 0 से 0 कैंसिल, और 2 बाई माइनस 1 यानी कि माइनस 2, ठीक नहीं। तो के इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस 2 आ रहा है। ओके, के इक्वल टू माइनस 2, के इक्वल टू माइनस 2, और एक क्या हो सकता है, और एक अभी वैल्यू चाहिए। देखो हम क्या किया यहाँ पे प्लस का 70 लिए है कि नहीं, प्लस का 70 लेकर आंसर किया तो के इक्वल माइनस 2 आ रहा है। अभी हम माइनस का 70 लेकर सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आएगा। तो 50 माइनस 10 के, देखो 50 माइनस 10 के इक्वल टू प्लस माइनस 70 होता है, हम इसको प्लस 70 में सॉल्व किया, अभी माइनस 70 में सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू माइनस 70, तो कितना होगा अभी, हाँ यहाँ से देखो माइनस 10 के इक्वल टू ये माइनस 70 है, और ये प्लस 50 को उधर भेज देंगे तो माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि माइनस 10 के इक्वल टू माइनस 70 माइनस 50 कितना होगा माइनस 120। ओके, तो यहाँ से देखो इस साइड माइनस से ये माइनस कैंसिल, यानी कि 10 के इक्वल टू 120, 10 के इक्वल टू 120, तो यहाँ से के इक्वल टू 10 को उधर भेज देंगे तो 120 बाई 10, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि के इक्वल टू कितना, तो देखो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि के इक्वल टू कितना 12 बाई 1, यानी कि के इक्वल टू 12। ओके, तो देखो 12 माइनस 2 या फिर माइनस 2 12 कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पे देखो सिर्फ 12 है तो ये नहीं है, यहाँ पे माइनस 2 ही है तो ये भी नहीं है, यहाँ पे माइनस 12 माइनस 2 नहीं, ये भी नहीं है। देखो 12 और माइनस 2 आना चाहिए, 12 और माइनस 2 ऑप्शन डी सही है। ओके, ये वाला क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 4.3 हुआ कंप्लीट। ओके, अभी हम इसका नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज का बेसिक करेंगे, फिर उसका एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, अलविदा, टेक केयर।